कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और इस पर परावैद्युत का प्रभाव। दो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। दो टॉपिक एक साथ आपके ऐप्स में दोनों टॉपिक अलग अलग लिखा होगा। समांतर पट्टिका संधारित्र और धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, इन दोनों टॉपिक का मैं एक साथ एक वीडियो बना के आपके पास भेज रहा हूँ। दोनों में से किसी भी टॉपिक के लिंक को टच करके आप इन दोनों वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ये होता क्या है, बनाते कैसे। इसमें दो आयताकार प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को आवेश देते हैं और दूसरे प्लेट का संपर्क हम कर देते हैं पृथ्वी से। जब पहले प्लेट को आवेश देते हैं तो ये आवेश इसके पूरे क्षेत्रफल में फैल जाएगा, जिससे स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया के कारण दूसरे प्लेट के पास वाले तल पर होगा ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर होगा धन आवेश। लेकिन ये प्लेट पृथ्वी से जुड़ा हुआ है करके इस पृष्ठ का प्लस जो है यहाँ पर शो नहीं करेंगे, क्योंकि पृथ्वी में चले जाएगा। इसका व्यंजक निकालते हैं। ये d दूरी पर दो प्लेटें, प्लेट ए में प्लस क्यू आवेश और प्लेट बी में माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये है प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता और यह है प्लेट बी के कारण। दोनों सेम है, कट गया, ये निकल गया। परंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल होता है क्यू अपान ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है, इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं क्यू अपान ए। ये निकला हुआ है दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालते हैं। तो विभवांतर का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी। ई का मान रख दिया यहाँ पर, ये देखिए। फिर ये संधारित्र की धारिता C इज इक्वल होता है क्यू अपान वी का मान रखे, क्यू से क्यू कट गया, ये धारिता का सूत्र निकल गया। अब यही संधारित्र को जब इसके बीच में परावैद्युत माध्यम होता है तब इसकी धारिता के लिए व्यंजक देखते हैं। ये देखिए, ये है समांतर प्लेट संधारित्र। इसके बीच में T मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम है, बाकी स्थान वायु के लिए है। सबसे पहले हम वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये देखो, ये पहले प्लेट के कारण, ये दूसरे प्लेट का कट गया, ये निकल गया। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल होता है क्यू अपान ए, यहाँ रख दिए। अब परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र होता है, सेम यही रहेगा, यहाँ पर किया जाएगा। अब ए और बी के बीच विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी। ये वायु तक की दूरी है, ये देखिए। टी दूरी में परावैद्युत माध्यम है, तो बाकी जो बचा है डी में से टी को हटा दो, डी माइनस टी तक वायु है यहाँ पर। ये परावैद्युत माध्यम की दूरी, ये मान रख दिए। वायु में विद्युत क्षेत्र होता है, ये परावैद्युत माध्यम। दोनों से क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए बाहर निकाल दी, जो बचा उसको लिखे। धारिता का सूत्र होता है C इज इक्वल क्यू अपान वी का मान रखे, क्यू से क्यू कट गया, ये पलट के ऊपर, ये निकल गया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जबकि बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तो यहाँ पर दो टॉपिक को हम एक साथ पढ़े हैं, संधारित्र की धारिता और उसके बीच में परावैद्युत माध्यम हो तो उसकी धारिता। आपको ऐप्स में दो दिखेगा अलग अलग, दोनों में से किसी भी एक को टच करके आप इसके लिंक को देख सकते हो। एक ही लिंक को टच करोगे, दोनों का वीडियो आपको एक साथ प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। दोनों में से कोई एक व्यंजक आने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे देखो, ये जो आया हुआ है 2009 और 19 में पूछा गया है, जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो। समांतर प्लेट संधारित्र पूछा गया 2001, 3, 4, 5, 9, 10, 11 और 15। तो आप देख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है। संधारित्र जो होता है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश को संचित रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं संधारित्र। इसकी धारिता के लिए सूत्र निकालने से पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और उसके बाद
दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर फिर धारिता के सूत्र में रखोगे C = Q/V में, तब इसका व्यंजक प्राप्त होगा।